लैंडमार्क सोसाइटी के अंदर ये 6 मरले का घर है। इस वीडियो को मिस मत करें। विंडोज़ की कितनी कॉस्ट आएगी, विंडोज़ की स्टेज क्या होगी, विंडोज़ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, विंडोज़ के साइज़ कैसे लेने हैं, विंडोज़ का लेवल कैसे निकालना। जॉर्जन बार सिक्योरिटी का काम करती है, दोनों इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी है। डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, दोनों शीशे टेम्पर्ड हैं, आर्गन गैस की फिलिंग की गई है, दरमियान में ये डेकोरेटिव बार लगाई गई है। डबल ग्लेजिंग ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी से कराता हूँ, प्लस 10 ईयर्स की वारंटी भी देता हूँ। आपने विंडोज़ लगाने से पहले प्राइमर का एक कोट कर लेना है। विंडोज़ की स्टेज सबसे आखिर की स्टेज होती है, इसको हम सिल कहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप 1 इंच बाहर करके लगाएं। अब तो जिस घर में भी आप देखें तो वो स्लैब ज़रूर लगती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि मेरे आपने विंडोज़ लगाई हैं तो बीच में गैप आ गया। इसके अंदर ये जॉर्जन बार लगी हुई है, लग रहा है। इस घर में स्लाइडिंग विंडोज़ सारी लगी हैं। टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो ग्लास की स्ट्रेंथ होती है। एल्यूमिनियम की विंडोज़ में भी देखा है, यूपीवीसी की विंडोज़ में भी देखा है, लोग सिलिकॉन नहीं लगाते। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये चॉइस आपकी है कि आपने क्लियर ग्लास लगाना है कि कलर ग्लास लगाना है। हाँ, मैं इस टाइम शहान नदीम साहब के पास खड़ा हूँ, जो कि इस घर के ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम शान साहब, कैसे हैं? मुझे कहाँ से ट्रेस किया, मजेस्टिक यूपीवीसी आपको कहाँ से मिली? जी बहुत शुक्रिया सर, आपने मजेस्टिक यूपीवीसी को सिलेक्ट किया। बाकी मेरी टीम ने जो आपके घर में आके काम किया, तो आया कि आप हमारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? जी, आपकी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड हूँ फुली। जो टाइम इन्होंने मुझे दिया था उससे 1-2 दिन पहले इन्होंने मुझे सारी विंडोज़ जो हैं वो फिट करके दे दी थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे टाइम से पहले मेरा काम हो गया। तो क्या आप मजेस्टिक यूपीवीसी को रिकमेंड करते हैं? मुझे सबसे बेस्ट जो डीलिंग लगी है वो मजेस्टिक वालों की लगी है, इसलिए जिसने भी अपना काम कराना हो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वो मजेस्टिक वालों से रब्ता करें और इनसे काम करें। इंशाल्लाह आपका काम अच्छा भी होगा और टाइम पे करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, द ओनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। एक घर के ऊपर जहाँ पे हमने यूपीवीसी विंडोज़ को इंस्टॉल किया है, अभी तो मैं अपनी गाड़ी में हूँ, तो मैं उस घर की एक वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि इस्लामाबाद में लैंडमार्क में इस सोसाइटी के अंदर वो घर है। उस घर में डबल ग्लेज, सिंगल ग्लेज और यूपीवीसी डोर्स को इंस्टॉल किया गया है। तो मैं इस लैंडमार्क की आपको लोकेशन भी बताता हूँ, जो कि मुमताज़ सिटी के साथ है। ये इस लैंडमार्क सोसाइटी का जो है मेन एंट्रेंस है। इससे हम उस घर के ऊपर अभी जा रहे हैं जहाँ पे यूपीवीसी विंडोज़ को हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। ये इसकी मेन बुलेवार्ड है। यहाँ पे प्लॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं। अभी प्लॉट की यहाँ पे 5 मरला प्लॉट की जो वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान चल रही है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चलें जहाँ पे बंदा जाता है वहाँ से आपको आगाह भी करता है कि इस्लामाबाद में ये सोसाइटी बिल्कुल जो इंटरचेंज है इसका लाहौर का और पेशावर का, जो कि न्यू एयरपोर्ट के पास है, तो वहाँ पे ये सोसाइटी वाक़या है। वहाँ पे आप जाके यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्लॉट्स अभी खाली भी हैं, अच्छी सोसाइटी बनी है। तो इस स्ट्रीट में वो घर है कोने में जहाँ पे हमने यूपीवीसी विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं। तो अभी इस घर को पहले बाहर से देखेंगे और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस घर कैसा बना, और आखिर में इस घर का जो ऑनर हैं उनसे भी इंशाल्लाह ताला हम पूछेंगे कि वो हमारे काम से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। ये मेरी बैक साइड पे लैंडमार्क सोसाइटी के अंदर ये 6 मरले का घर है। इस 6 मरले के घर के अंदर हम लोगों ने डबल ग्लेज्ड विंडोज़ इंस्टॉल की हैं। डबल ग्लेज भी हैं, सिंगल ग्लेज भी हैं, और बैक साइड के ऊपर यूपीवीसी डोर्स भी हैं। तो इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। जब भी घर में विंडोज़ लगें, हर बंदा आजकल के दौर में अपना घर बना रहा है। तो कुछ लोग मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो लोग किसी और मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ यूरोप से हैं, कुछ मिडल ईस्ट से हैं। तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, राजा साहब आप मुझे ये बताएं कि हमने विंडोज़ लगवानी है यूपीवीसी विंडोज़, तो वो किस स्टेज पे लगानी चाहिए, तो आप हमें कोटेशन कैसे देंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो काइंडली ये ज़रा मुझे बता दें। तो इस में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कोटेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, विंडोज़ को लगाने की कौन सी परफेक्ट स्टेज है, विंडोज़ को आपने क्वालिटी को कैसे जो है वो मेजर करना है। मैं इस वीडियो के एंड पे ज़रूर बताऊंगा कि उन्होंने इस घर के जो अपने घर के जो साइज़ हैं वो कैसे देने हैं। इस वीडियो को मिस मत करें, इसका स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक सेकंड इसका वॉच करें। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके घर में विंडोज़ की कितनी कॉस्ट आएगी, विंडोज़ की स्टेज क्या होगी, विंडोज़ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, विंडोज़ के साइज़ कैसे लेने हैं, विंडोज़ का लेवल कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें
आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। उससे पहले तो मैं आपको इस घर को बाहर वाली साइड से इसकी आउटलुक दिखाऊंगा। तो मेरे बैक साइड पे यही घर है 6 मरले का, ये इसकी जो है फ्रंट लुक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको हम जॉर्जन बार या डेकोरेटिव बार कहते हैं। तो इसका नाम आप याद कर लें कि इसको जॉर्जन बार या डेकोरेटिव बार कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो जॉर्जन बार या जो कि डेकोरेटिव बार है, ये विंडोज़ की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपने देखा होगा कि बॉक्सेस वाले डिज़ाइंस भी हैं, फ्लावर्स वाले डिज़ाइंस भी हैं। तो ये एक डिज़ाइन हम लोगों ने ख़ुद से अपने पास से जो है वो क्लाइंट को सजेस्ट किया था और उन्होंने इसको लाइक किया था और कहा था कि यही डिज़ाइन आप मेरे घर में बना के लगाएं। तो हमने वही डिज़ाइन इनके घर में अप्लाई किया है। तो आपने बताना है कि ये डिज़ाइन अच्छा है या नहीं। हर बंदे की एक अपनी सेल्फ़ चॉइस होती है, उसकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। तो इस घर में ये डिज़ाइन बना के और दिखाने का मकसद ये है कि आप भी अपने घर में ऐसा डिज़ाइन बना के लगा सकें। क्या ये जॉर्जन बार सिक्योरिटी का काम करती है? तो नो, इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी, इट्स जस्ट फॉर अ ब्यूटी। तो आपने जब भी डेकोरेटिव बार लगानी है तो ये सिर्फ आपके घर को ब्यूटीफाई करती है, खूबसूरत दिखाती है, आपका घर अच्छा लगता है। तो इसका सिक्योरिटी से कोई लेन देन नहीं होता। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सिंगल ग्लास में लग सकती है? तो नहीं, ये बिल्कुल सिंगल ग्लास में नहीं लग सकती। ये डबल ग्लेज सैंडविच के अंदर ही ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो बैक साइड के ऊपर ये जो डिज़ाइन है, डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, दोनों शीशे टेम्पर्ड हैं, आर्गन गैस की फिलिंग की गई है, दरमियान में ये डेकोरेटिव बार लगाई गई है। तो आर्गन गैस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर डबल ग्लेज विंडोज़। जैसा कि आपने यूपीवीसी के तो बारे में सुना होगा, साउंड प्रूफ मटेरियल है। तो यूपीवीसी के अंदर जो हॉलो स्पेस होती है वो इसकी साउंड प्रूफिंग और हीट कंट्रोल में काम करती है। तो इसी तरह जो आर्गन गैस है डबल ग्लेज ग्लास के अंदर इसको जब इंजेक्ट किया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि वो धूप की तपिश को रोकती है और साउंड को कंट्रोल करती है। डबल ग्लेजिंग ग्लास प्रोसेसिंग कंपनी से कराता हूँ, प्लस 10 ईयर्स की वारंटी भी देता हूँ कि आपके ग्लास के अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं आएगा। जब आपके ग्लास के अंदर मॉइस्चर आता है तो उसके अंदर जो केमिकल डला होता है, जो हम फैब्रिकेटर्स जो हैं वो जब अपने लोकल अपने फैब्रिकेशन यूनिट के अंदर जब डबल ग्लेजिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है वो उस इंजेक्शन से क्या होगा कि वो जो केमिकल है वो एक्सपायर्ड होता है, इनको पता ही नहीं होता। तो क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर है वो परमानेंटली विजिबिलिटी को डैमेज कर देता है, आपको ग्लास धुंधला नज़र आता है, आपका व्यू ख़राब होता है। तो इसलिए आप वो 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ का डिफरेंस मत देखें। आपके घर के ऊपर अगर 5 लाख रुपए की एक लागत आ रही है, एक बंदा आपको 5.5 लाख रुपया दे रहा है, तो आप उसके अंदर ज़रूर देखें कि यार 50,000 रुपया मैं दे रहा हूँ लेकिन मैं 5 लाख रुपया दाव पे नहीं लगा रहा। तो वो अगर 50,000 आप दे रहे हैं तो वो आपको हम रिटर्न कर रहे हैं क्वालिटी की सूरत में। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना ये आपका काम है। सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि विंडोज़ की स्टेज क्या होनी चाहिए। तो इसकी स्टेज है वो स्टेज ये होती है कि इस घर में अगर आप देखें तो ये प्राइमर का कोट हुआ है लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई फाइनल पेंट नहीं हुआ। आप ये देखें, ये जो डिज़ाइन बन रहा है, ये जो विंडोज़ के साथ जो है ये कॉलर जो बन रही है ऊपर से लेके ये सारा अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन बन रहा है। तो इस डिज़ाइन को इससे पहले बन जाना चाहिए था। जब भी ये डिज़ाइन बना है तो इस डिज़ाइन से जिस बंदे ने भी यहाँ पे कोई स्कैफोल्डिंग लगानी है, काम करना है, उसने आपकी विंडो का ख्याल नहीं करना। वो घोड़ी से कोई भी चीज़ उठाएगा या स्कैफोल्डिंग से कोई भी चीज़ उठाएगा, वो बार बार आपकी विंडो को ओपन करेगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, फिर उसमें शीशा टूटने का बहुत सारा ख़तरा है, शीशे को गंदा करने का। आप इसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स देख सकते हैं। इसके पीवीसी के ऊपर आप देखें तो बहुत सारे आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो अब ये जो कॉलर बनी है ज़ाहिर है अब इसके ऊपर पेंट भी होगा, जब पेंट होगा तो इसके ऊपर भी वो पेंट गिरेगा। तो ये सारी जो विंडोज़ की खूबसूरती है वो ख़त्म और मदम हो जाती है। तो फिर नया आने वाला बंदा कहता है यार यूपीवीसी तो नहीं अच्छा। जब आप उसके साथ इतना प्ले करेंगे, इतनी चीज़ें उसके ऊपर डालेंगे तो वो तो कोई भी चीज़ आप सोना भी लगाएंगे तो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए आपने विंडोज़ लगाने से पहले प्राइमर का एक कोट कर लेना है। आपके घर के अंदर लेबर कम से कम रह जाए। आपने अपने घर के बाहर के जो काम कराने, आप जैसा कि मैं बाहर दिखाऊँ तो ये देखें आप बाहर क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक यानी कि लेबर यहाँ पर लगी हुई है। तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये सारे काम पहले हो जाने चाहिए। विंडोज़ की स्टेज सबसे आखिर की स्टेज होती है, वो आप हम पे छोड़ दें। लेकिन ये सारे काम आप अपने घर से लेबर सारी आप पहले निकालें। सिर्फ आपके घर में उस टाइम 2 बंदे रह जाते हैं, एक लकड़ी वाला और एक पेंट वाला। इसके अलावा आपके घर में कोई लाइट, कोई सीलिंग, कोई और बंदा आपके घर में नहीं होना चाहिए। लेवल 2 के ऊपर हम कहते हैं कि सिल्स, इसको हम सिल कहते हैं। ये जो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सिल क्या चीज़ होती है, स्लैब, तो क्या वो लगाना लाजमी होता है? तो ये देखें तो ये नीचे मार्बल की स्लैब, पॉलिश स्लैब लगी हुई है। तो इसको जब भी आपने विंडोज़ के अंदर लगाना है तो इससे 1-2 इंच बाहर करके, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप 1 इंच बाहर करके लगाएं। ये ज़्यादा बाहर होगी, कोई भी आने जाने वाला बंदा है उसकी टक्कर लगेगी, उसका पाँव लगेगा, ज़ख्मी होगा। तो इसलिए आपने उसको 1 इंच बाहर रखना है। इस 1 इंच से ज़्यादा इसको बाहर ना रखा जाए। बाहर क्यों रखा जाता है? इस सिल को बाहर रखने का मकसद ये होता है
कि और सिल लगाने का मकसद पहले मैं बताता हूँ। सिल लगाने का पहले तो घरों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये सिल का ट्रेंड नहीं हुआ करता था, तो लोगों ने उस टाइम सिल नहीं लगाते थे। लेकिन अभी ये ट्रेंड क्यों आया है? ट्रेंड इसलिए आया कि एक तो इससे विंडो की जो नफासत है, खूबसूरती है, वो बरकरार रहती है। नंबर 2, इस सिल को लगाने का जो मेन पर्पज़ है, जब बारिश होती है ना तो इसके फ्रेम के ऊपर या विंडो के ऊपर या दीवार के ऊपर जो पानी पड़ता है तो इसके नीचे स्लैब के ऊपर पानी जाता है। तो स्लैब क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब तो नहीं करती है, तो फ्लश आउट कर देती है उसको, तो पानी सारा नीचे निकल जाए। अगर वहाँ पे स्लैब नहीं लगी होगी, नीचे प्लस्तर होगा, प्लस्तर के ऊपर पेंट होगा, वो सारा पानी उसके ऊपर लगेगा। पुराने घरों में आपने देखा होगा स्लैब नहीं लगी होती, सारा प्लस्तर, सारा उसके बीच में से पेंट वगैरह उखड़ रहा होता है, सारी चीज़ें, वो बड़ा जो गंदगी सी फील हो रही होती है, वो सारी सीपेज आपकी दीवारों में जा रही होती है। तो अब तो ये खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंड, अब तो जिस घर में भी आप देखें तो वो स्लैब ज़रूर लगती है। कोई इतना खास, इतना ज़्यादा कोई हैवी एक्सपेंस भी नहीं होता, लेकिन इससे ये होता है कि आपके जो घर की लाइफ है, जो विंडोज़ की लाइफ है, वो जो सीपेज के मामलात हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आपने स्लैब जो है वो इस तरह लगा लेनी है। विंडो लगाने से पहले आपने स्लैब लगानी है, फिर आपने वाइट वॉश करवा लेना है, चाहे वो आप सफ़ेद सीमेंट से करवा लें या फिर आप उसको प्राइमर से करवा लें। तो उसके बाद फिर हमारी स्टेज आ जाती है विंडोज़ की। हमें जब भी आप बुलाएंगे तो हम उन विंडोज़ को इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। तो ये विंडो का जो लेवल है, अब हम इस विंडो के लेवल की बात करते हैं। तो दोनों साइडों से हम ये कहते हैं कि अगर इस साइड से इस विंडो की हाइट है 6 फुट, तो उस साइड से भी इस विंडो की जो हाइट है वो 6 फुट रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपके घर में बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि आपने विंडोज़ लगाई हैं तो बीच में गैप आ गया। तो जब मेरी टीम फाइनल साइज़ लेने के लिए आपके घर में आती है तो वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके दे देते हैं, आपको लिख के भी दे देते हैं। जहाँ जहाँ पे आपकी विंडोज़ में मसले होंगे हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपकी विंडो में ये मसला है, आप अपने प्लस्तर वाले बंदे से इसको क्लियर करवा लें। इसके अंदर ये जॉर्जन बार लगी हुई है, इसको हम डेकोरेटिव बार या जॉर्जन बार कहते हैं। जब भी अगर आपने इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आपने जॉर्जन बार या डेकोरेटिव बार का नाम मेरे सामने ज़रूर लेना है। तो ये ग्रिल नहीं होती, ये जॉर्जन बार होती है। सेफ्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंगल ग्लास में ये नहीं बनेगी, डबल ग्लास में ये बनती है। जो बेसिकली डबल ग्लेस का जो फ़ायदा होता है वो आपको पता होता है कि नॉइज़ कंट्रोल करना और हीट कंट्रोल करना होता है। तो उसके बीच में जब आप आर्गन गैस की फिलिंग कराते हैं तो तकरीबन 40 to 50% वो नॉइज़ को भी कंट्रोल करता है और हीट को भी कंट्रोल करता है। ये तो फिर इसके अंदर प्लस एक फ़ीचर आ जाता है, जो लोग इसके अंदर ये डिफरेंट डिज़ाइनिंग कराते हैं। इससे आपका घर, जैसा कि मैंने आपको बाहर से दिखाया, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस घर में स्लाइडिंग विंडोज़ सारी लगी हैं। और स्लाइडिंग विंडोज़ क्यों लगाते हैं? स्लाइडिंग विंडोज़ इसलिए लोग लगाते हैं कि जो आपकी घर के अंदर जो स्पेस होती है, अगर आपको वो ओपनेबल विंडोज़ लगाते हैं तो वो आप उसके आगे कोई चीज़ नहीं रख सकते। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादा ट्रेंड स्लाइडिंग विंडोज़ का ही है, तो ज़्यादातर लोग स्लाइडिंग विंडोज़ के ऊपर ही जाना पसंद करते हैं। क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास क्या हीट को रोकता है या वो नॉइज़ को रोकता है? नहीं, टेम्पर्ड ग्लास जो होता है वो ग्लास की स्ट्रेंथ होती है। बाहर विंडोज़ को सील करने के लिए आरटीवी सिलिकॉन लगाई जाती है, अंदर और बाहर हम दोनों साइड से आरटीवी सिलिकॉन को लगाते हैं। वो सिर्फ कहाँ पे लगती है? वो यहाँ पे लगती है दीवार के साथ, और इसके साथ अगर आप ये देखें तो ये सारी आरटीवी सिलिकॉन लगी हुई होती है। आरटीवी सिलिकॉन बाहर एक्सपोज्ड एरिया में लगाई जाती है, ये सिर्फ पानी को अंदर नहीं जाने देती। तो इसलिए जब भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो लोग एल्युमिनियम की विंडोज़ में भी देखा है, यूपीवीसी की विंडोज़ में भी देखा है, लोग सिलिकॉन नहीं लगाते। वो कहते हैं हम सिलिकॉन लगाते ही नहीं, हमने अपनी उसमें लिखा ही नहीं, अपनी कोटेशन के अंदर भी नहीं लिखा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि जिस बंदे से भी आप रेट ले रहे हैं तो क्या वो सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिलिकॉन, जो आरटीवी सिलिकॉन है, वो बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डबल ग्लेजिंग के लिए कभी भी नहीं इस्तेमाल की जाती। आपने जब भी डबल ग्लेजिंग करनी है, अब पैसों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आरटीवी, जो दूसरी डबल ग्लेजिंग की सिलिकॉन है, वो जर्मन सिलिकॉन, वो डबल ग्लेजिंग के लिए डो कॉर्निंग सिलिकॉन इस्तेमाल की जाती है। वो बेसिकली ग्लास को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है कि वो पानी का जितना मॉइस्चर होता है वो इस डबल ग्लेज ग्लास के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि डबल ग्लेज ग्लास को आप अंदर से क्लियर नहीं कर सकते, आप साफ़ नहीं कर सकते। उसको कैसे करेंगे? आप कहीं से हाथ नहीं डाल सकते। तो इसलिए इसके अंदर जो केमिकल डला होता है वो ही इसको सक करता है। तो अभी हम इस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये विंडोज़ जो हैं वो इसको फंक्शनल कैसे हैं और अंदर से ये कैसी लगती हैं। इस ड्राइंग रूम के अंदर, ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम में, इसी विंडो की जो लुक थी मैंने बाहर से आपको दिखाई थी। अंदर वाली साइड से मैं दिखाता हूँ कि अंदर वाली साइड देखें, 2 पैनल की ये 2 पैनल विंडो है। इसके अंदर आगे वाली साइड पे जाली लगी हुई है। इस साइड पे लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि ये इसके में जाली किधर लगेगी, तो इसके अंदर ये जाली लगी हुई है। जाली के बाद ये पीछे इसके स्लाइडिंग जो पल्ला है, ये पल्ला लगा हुआ है। तो ग्लास जो है इसके अंदर क्लियर ग्लास इस्तेमाल किया गया है, दोनों साइड के ऊपर 5 mm जो ग्लास की थिकनेस होती है। अगर डबल ग्लेज है तो दोनों साइड पे 5-5 mm का ग्लास लगता है,
अगर सिंगल ग्लेज विंडो है तो उसके अंदर सिर्फ एक 5 mm का ग्लास लगता है, क्योंकि ये सेक्शन के ऊपर वेरी करता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 5 mm का है। तो क्लियर ग्लास को इस्तेमाल करने का मकसद बाकी भी मैंने वीडियोज़ में आपको दिखाया, कुछ में कलर ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ में क्लियर ग्लास को इस्तेमाल किया गया। क्लियर ग्लास का फ़ायदा आपको ये होता है कि देखें अब ये डे टाइम है, इस डे टाइम के अंदर घर कितना रोशन, कितना खुला और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको इस घर में ये कैमरा दिखाता हूँ कि ये देखें घर कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ब्राइट। घर के अंदर जो पेंट हुआ है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। तो इससे क्या है कि अगर इसके अंदर एक लाइट भी डे टाइम ऑन है ना तो इट्स मोर देन इनफ। तो ये इसकी जो ब्यूटी है क्लियर ग्लास की वो ये है कि बाहर वाली साइड अगर आप देखें तो कितना अच्छा, यानी कि आप एक नेचुरल वेदर को एंजॉय, एक नेचुरल चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं, बाहर ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कर्टन तो आपने इन एनी केस आपने कर्टन तो लगाना है, चाहे वो आप रिफ्लेक्टेड ग्लास लगाएं या चाहे आप नॉर्मल ग्लास लगाएं, तो उसमें आपको कर्टन लगाने ही पड़ते हैं। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि कलर ग्लास के ऊपर जाएं और अपने घर को डल कर लें। तो बाइक वाली साइड आप देखें खूबसूरत लग रही है, एक क्लियर व्यू आ रहा है, जब बादल होते हैं, बारिश होती है, तब भी माशाल्लाह अच्छा और खूबसूरत व्यू आता है। तो इसलिए अब ये चॉइस आपकी है कि आपने क्लियर ग्लास लगाना है कि कलर ग्लास लगाना है। अब इस घर की बैक साइड पे जाते हैं। ये बेडरूम है, इसमें बैक साइड के ऊपर ये यूपीवीसी का डोर लगा हुआ है, लेकिन मेक श्योर करना है आपने कि यूपीवीसी डोर के अंदर जब एक 2x7 का दरवाज़ा, यानी 2 फुट चौड़ा 7 फुट ऊंचा, उसमें छोटे कब्जे चल जाते हैं। लेकिन जब डोर जो है बड़ा हो जाए तो उसका एक वज़न होता है, उस वज़न को बेयर करने के लिए 3D हिंजेस लगाए जाते हैं। हिंजेस कौन से लगाए हैं हमने, वो यहाँ पे लगाए हैं 3D हिंजेस, ठीक है। इनको हम 3D हिंजेस कहते हैं। इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इससे ये होता है कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये 120 kg को बेयर कर सकता है, ये 2 कब्ज़े। तो हम लोगों ने इसके अंदर 4 कब्ज़े लगाए हैं। तो ये सब बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि यार वो जो रेट है मुझे 1000 रुपये स्क्वायर फुट मिल रहा है, आप मुझे 1100 रुपये स्क्वायर फुट दे रहे हैं, तो उसके अंदर इन्हीं चीज़ों का फ़र्क आ होता है, हार्डवेयर का फ़र्क आ होता है। तो इसके अंदर ये सिंगल लीफ डोर है, 3x7, 3 फुट इसकी चौड़ाई है, 7 फुट इसकी हाइट है। नीचे हमने इसको सॉलिड पैनल्स लगाए हैं और ऊपर इसके हमने ग्लास दिया, क्योंकि इस रूम में पीछे लाइट का बंदोबस्त नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं लकड़ी के दरवाजे लगा देते हैं और वो क्या होता है कि कमरा बंद हो जाता है। तो मैंने जो ऑनर थे उनको मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पे यूपीवीसी डोर लगाएं, हाफ सॉलिड लगा लें और ऊपर ग्लास लगा लें। अभी आपकी विंडो बन गई, ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिए तो ये दरवाज़ा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस साथ जो है वो ये एरिया बहुत कम रह गया था। तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पे आप एक ओपनेबल विंडो लगा लें, तो ये वेंटिलेशन का भी काम करेगी। अगर आप वो डोर ओपन नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इस विंडो को ओपन करें। तो इस विंडो को अगर आप देखें तो ये इसके साथ इनवर्ड ओपनेबल विंडो लगाई है, इसके बाहर जो जाली लगी हुई है वो फिक्स जाली लगा दी है। तो अंदर वाली साइड पे आप देखें तो इसके अंदर मैंने ये एस्पेग्नोलेड, यानी कि जिसको मल्टी लॉकिंग सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर मल्टी लॉकिंग और गियर हैंडल के साथ लगाया। इसके अंदर मैंने टी लॉक नहीं लगाया, इसके अंदर मैंने कोई और चीज़ नहीं लगाई, मैंने प्रॉपर काम किया है। ये इसके साथ एक, अब आप डोर ना भी ओपन करें तो इट्स मोर देन इनफ विंटर के लिए। तो ये अभी भी अच्छी खासी ठंडी हवा आ रही है, तो डे टाइम के लिए भी ये जगह ठीक है। तो आप इस विंडो से अपने घर को की वेंटिलेशन को कायम रख सकते हैं। बाकी इस डोर को आप एज ए विंडो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक साइड से प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ग्लास भी मिल गया। आप इस घर के अंदर और बाहर, यानी कि आपके घर को रोशनी, क्योंकि आपका घर डालने लगेगा, यहाँ से रोशनी आती रहेगी और आपका घर जो है वो रोशन रहेगा, आपका घर डल या बिल्कुल मदम नहीं लगेगा। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे किचन है, किचन में 20 स्लाइडिंग विंडो है, ऊपर का एरिया फिक्स है। इसमें अभी हमने एक एग्जॉस्ट का सुराख निकालना है इसके बीच में। तो अगर आपके विंडो के अंदर या अगर रूम के अंदर या किचन के अंदर कोई एग्जॉस्ट का वो नहीं लगा हुआ, आप इस तरह की विंडो लगा सकते हैं। इसके ऊपर 8 इंच का एग्जॉस्ट लग सकता है, तो इसके बीच में सुराख हो जाएगा, एग्जॉस्ट भी लग जाएगा और विंडो भी लग जाएगी। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चले तो सामने वाली साइड पे रोशनी के लिए स्टेयर केस विंडोज़ लगी है, इसको फिक्स किया है। ज़्यादातर स्टेयर केस विंडोज़ जो होती हैं वो फिक्स ही होती हैं। तो एक विंडो जो है वो हमने स्लाइडिंग रखी है इसी डिज़ाइन में, जबकि दूसरी जो विंडो है उसको फिक्स रखा गया है। वो सिर्फ रोशनी के लिए है, क्योंकि वहाँ पे इतने ऊपर चढ़ के एक तो बंदा उसको खोल नहीं सकता विंडो को। तो इसलिए जो स्टेयर केस विंडो आप बनाएं तो उसको आपने फिक्स ही बनाना है, उसको आपने खोलने वाला नहीं बनाना। क्योंकि जो स्लाइडिंग विंडोज़ होती हैं उनके नीचे वाटर रोल लगे होते हैं। तो क्या होता है कि स्टेयर केस विंडो जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता तो उनको आप ओपन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मट्टी पड़ती रहती है नीचे बॉटम में। तो क्या होता है कि वो मट्टी जो है
सुराखों में जो वाटर होल होते हैं उसके अंदर फंस जाती है। तो आपने उसको क्लीन तो किया नहीं होता, तो थोड़े ऐसे बाद उसमें से पानी टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडोज़ को तो आप डेली यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे ये मसले नहीं होते। तो इस विंडो को आपने फिक्स ही रखना है। जो स्टेयरकेस विंडोज़ हर घर में होती हैं तो उसको आप फिक्स रखें। दूसरी साइड पे ये विंडो है, इसको हमने स्लाइडिंग विंडो रखा है। बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो नीचे जैसे किचन था, ऊपर भी वैसे ही किचन है, नीचे स्लाइडिंग और ऊपर इसके एग्जॉस्ट लग जाएगा। तो इसी तरह बैक साइड पे चलते हैं। बैक साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी हमने इसी तरह ही बैक साइड के ऊपर जो डोर है वो लगाया है, उसके साथ एक स्विंग विंडो, इनवर्ड ओपनेबल विंडो लगी है। सामने वाली साइड पे अगर हम आते हैं तो सामने वाली साइड के ऊपर भी आप देखें तो बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे भी वो डेकोरेटिव बार के साथ डबल ग्लेज विंडो को इंस्टॉल किया गया। तो ऊपर ममटी के ऊपर भी ऐसी ही विंडो लगी है। ममटी के ऊपर भी सारे घर की जो फ्रंट की एलिवेशन है, आप लाजमी नहीं है कि आप पूरे घर में डबल ग्लेज़ का काम करवाएं, दैट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। आप डबल ग्लेज़ अगर करवाना चाहते हैं, घर के लुक बनाना चाहते हैं, तो फ्रंट की जो एलिवेशन है उसमें डबल ग्लेज़ और ये डिज़ाइन बीच में लगवा लें। बाकी सारे विंडोज़ आप नॉर्मल लगवा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के मामले में भी आ जाता है। अभी इस घर के जो ऑनर हैं वो आ चुके हैं, मैं उनका रिव्यू भी जानना चाहूँगा कि वो मेरे काम से हैप्पी हैं, उनको मेरा काम कैसा लगा, मेरी जो कमिटमेंट थी मैंने उसको फुलफ़िल किया कि नहीं किया। हाँ, मैं इस टाइम शहान नदीम साहब के पास खड़ा हूँ, जो कि इस घर के ऑनर हैं। बड़ी मेहनत से घर बनाया इन्होंने। तो मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको वीडियो के अंदर लेके आऊँ और उनसे अपने काम के बारे में एक फ़ीडबैक ज़रूर लूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि पता नहीं कुछ फ़ेक ना हो रहा हो। तो मैंने शहान साहब को रिक्वेस्ट की है, बड़े दूर से काम अपने छोड़ के तो मेरे पास ये अभी आए हैं। तो ये इनका बड़ापन है कि इतना अपने मसरूफ़ियत के टाइम से ना ये कुछ टाइम निकाल के मेरे पास आए। तो मैं शहान साहब से अभी बात करता हूँ कि जो मैंने काम किया वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम शहान साहब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? शहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो मेरा नंबर है मुझे कहाँ से ट्रेस किया, मजेस्टिक UPVC आपको कहाँ से मिली? मैं असल में काफ़ी टाइम से देख रहा था कि भाई मैं खिड़कियाँ जो हैं वो कहाँ से लगवाऊँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की, काफ़ी जगहों पे मैंने देखा, फ़ेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे मुझे लोग मिले, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर आपका चैनल नज़र आया। फिर मैंने आपसे रब्ता किया तो आपकी डीलिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी है, तो इसलिए फिर मैंने जो है आपको वो चूज़ किया अपने काम के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मजेस्टिक UPVC को सिलेक्ट किया। मैं राजा नुमान एज़ एन ऑनर आपके पास हाज़िर हूँ। तो मेरी जो मेन चीज़ है जो पूछना था आपसे, वो ये पूछना था कि जो विंडोज़ आपके घर में लगी, तो विंडोज़ लगाने में दो ही चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ जो हमने आपको अपने ऑफ़िस में दिखाई, जैसा कि आप मेरे ऑफ़िस में आए, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपके घर में लगेगी। आपने मुझे कहा जी कि 20 डेज़ में सर मुझे ये काम चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको 20 डेज़ में नहीं बल्कि 18 डेज़ में ये काम मिल जाएगा। तो आप मेरी कमिटमेंट जो आपके साथ थी उसकी फुलफ़िलमेंट, बाकी आपका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो आपकी डीलिंग रही फ़ोन के ऊपर, बाकी मेरी टीम ने जो आपके घर में आके काम किया, तो आया कि आप हमारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? जी, आपकी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड हूँ फुली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी इनसे सिर्फ़ एक दफ़ा ऑफ़िस में मुलाकात हुई थी। हमारी वहीं पे उसी दिन सारी बातचीत तय हुई थी और जो टाइम इन्होंने मुझे दिया था उससे 1-2 दिन पहले इन्होंने मुझे सारी विंडोज़ जो हैं वो फ़िट करके दे दी थी। और विंडो में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जो साइज़ थे एग्जैक्ट साइज़ पे विंडोज़ बनी हुई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे टाइम से पहले मेरा काम हो गया। तो क्या आप मजेस्टिक UPVC को रिकमेंड करते हैं? जी, मैं बिल्कुल सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये काम शुरू करा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो डीलिंग लगी है वो मजेस्टिक वालों की लगी है। इसलिए जिसने भी अपना काम कराना हो, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वो मजेस्टिक वालों से रब्ता करें और इनसे काम कराएं। इंशाल्लाह आपका काम अच्छा भी होगा और टाइम पे करके देंगे। तो जी हाँ, ये शहान नदीम साहब का एक पॉजिटिव फीडबैक था। 031253726768 दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर। आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की क्वेरीज़ हों आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ के डिज़ाइंस के लिए मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पेज, इन तीनों के ऊपर सेम नाम के साथ मेरे चैनल्स हैं। आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।